हेलो दोस्तों, ITI नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हम फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास लेके चल रहे हैं। काफ़ी टाइम से क्लास पेंडिंग में चल रही थी किसी कारणवश। ठीक है। और आज हमने कर लिया था फर्स्ट ईयर का जो राउल प्लग टूल था वो कर लिया था, फेस टेस्टर था वो कर लिया था, इलेक्ट्रिशियन चाकू था वो कर लिया था। और इसी के अंदर टेस्ट लैम्प, स्क्राइबर, तो हम स्क्राइबर तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे? स्क्राइबर तक। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? पंच। पंच जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन ज्यादातर क्या काम होते हैं? दो ही काम होते हैं। एक तो आता है सेंटर पंच और एक आता है प्रिंग पंच। जो प्रिंग पंच है वो क्या होता है? दो भाग में बटा होता है, एक तो 30 डिग्री में और एक 60 डिग्री में। जो सेंटर पंच है वो कहाँ किसके लिए काम आता है? 90 डिग्री के कोण के लिए। ठीक है। और प्रिंग पंच है वो 30 से 60 तक काम आता है। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? पंच। क्या है? पंच पढ़ेंगे आज। तो देखो, हेडिंग हम डालते हैं। अब वो कितने नंबर का था? शायद 12-13 नंबर का होगा। ठीक है। तो हेडिंग डालनी है आपको पंच। ठीक है। इसमें डालना है आपको पंच दो प्रकार के होते हैं। पंच वो मत समझ लेना जो वार्ड पंच है वो होते हैं, वो पंच नहीं होते हैं। ठीक है। ये जो पंच है ये अलग है। पहला तो कौन सा है? सेंटर पंच। पहला कौन सा है? सेंटर पंच। और दूसरा है प्रिंग पंच। ठीक है। क्या है? प्रिंग पंच। अब हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है इनमें कि जो सेंटर पंच है वो कितने डिग्री के काम आता है और जो प्रिंग पंच है वो कितने डिग्री के लिए काम आता है। सेंटर पंच जो है वो आता है हमारे 90 डिग्री के कोण के लिए, और प्रिंग पंच है वो आता है 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण के लिए। अब देखो, ये तो हो गया हमारे क्या? कोण, कि कितने कोण के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अब इनकी जो धातु है, ठीक है, मतलब ये जो पंच है, प्रिंग पंच है, वो है सेंटर पंच है, ये धातु किस धातु से बने होते हैं? ठीक है। तो जो दोनों है, ठीक, जो दोनों है वो किससे बने होंगे? स्टील से निर्मित होंगे। किससे होंगे? स्टील से। तो ये स्टील धातु से निर्मित होते हैं। ठीक है। निर्मित का मतलब हो गया बनाना। ठीक है। अब इनका जो उपयोग है वो देखो क्या क्या होता है इनका उपयोग। कि जो हम किसी भी जगह, किसी की जगह का मतलब लोहे धातु, ठीक है, ज्यादातर लोहे की धातु की लिए बात करते हैं हम। तो जैसे चद्दर है, ठीक है, कोई भी चद्दर है, उस पर ड्रिल करने से पहले मार्किंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सेंटर पंच का। किसका प्रयोग करते हैं? सेंटर पंच का। तो सबसे पहले सेंटर पंच का उपयोग लिखो। ठीक है। सेंटर पंच के उपयोग। तो इसका उपयोग देखो, किसी भी धातु को ड्रिल करने से पहले मार्किंग करना। ठीक है। ये तो किसके लिए है? बड़े निशान के। ठीक है। अब देखो, जो प्रिंग पंच है
इनका उपयोग कहाँ होता है? तो अभी फ्रिंक पंच के अंदर क्या है, एक तो है 30 डिग्री और एक क्या है 60 डिग्री, दो हो गए। तो प्रिंग पंच मतलब साख से छोटे जो निशान बनाने हैं वो किसके लिए करेंगे, 30 डिग्री वाले, और मध्यम के लिए किसका करेंगे, 60 डिग्री का। ठीक है, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब ये है कि जैसे ये प्रिंग पंच है, सेंटर पंच है। अब जो सेंटर पंच है वो किस तरह होगा, देखो इसका जो यहां कोण होगा, ठीक है, ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। फिर यहीं पे, ठीक है, ये आपका सेंटर पंच है। तो जो सेंटर पंच, प्रिंग पंच, ये इस तरह होंगे, आपको यहां चित्र में दिख रहे होंगे। ठीक है, तीनों आपको चित्र में दिखा दिए जाएंगे और आपको सिर्फ याद कितना रखना है कि ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री के लिए काम आते हैं और इसका उपयोग कहां उपयोग होते हैं। अब जो है वो देखो 30 डिग्री के लिए, ठीक है, तो प्रिंग पंच का उपयोग देखो, प्रिंग पंच उपयोग, सात से या हल्के मार्किंग के लिए, दूसरा है विद्युत के लिए, विद्युत के लिए नहीं, ऐसे लिखो विद्युत कार के लिए, विद्युत कार के लिए, ठीक है, विद्युत कार के लिए और 30 और 60 का। ठीक है, अब ये तो क्या था हमारा, सेंटर पंच और प्रिंग पंच। अब दोनों में हमारे, आपको यहां चित्र दिख रहा होगा कि किस तरह का होता है। अब ये आपको देखो कि जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आएंगे, डायरेक्ट सेंटर पंच पे कितने डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन यहां पे दे देगा, जैसे ए में दे दिया 30 डिग्री, 60 डिग्री बी में, सी में 90 डिग्री और डी में दे दिया 180 डिग्री। तो जो सेंटर पंच के लिए उपयोग किए जाते हैं वो कितने डिग्री के कोण का उपयोग करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के लिए। और दूसरा जैसे क्वेश्चन है कि साक्ष्य, साक्ष्य पंच का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, तो जहां पर साक्ष्य दिखे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि छोटे कार्य के लिए, हल्के, ठीक है, छोटे हल्के कार्य के लिए किसका उपयोग करते हैं, साक्ष्य पंच, वो प्रिंग पंच का। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, डिवाइडर। डिवाइडर का मतलब आप समझ रहे होगे कि दो पार्ट में बांट, डिवाइड दो भाग। ठीक है, तो किसी भी चीज को जो है दो भागों में बांटना, तो नाम से ही सबसे पहले पता लग गया होगा कि, और डिवाइडर आपका देखा होगा। तो डिवाइडर, डिवाइडर की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट हमारे क्या, डिवाइडर। डिवाइडर के नाम से जब हम ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते थे तो उसके साथ एक प्रकार और एक दो पिन वाला प्रकार आता था। ठीक है, किस तरह का, दो पिन वाला, देखो इस तरह था, और यहां इसकी क्या थी, नुकीले भाग। ठीक है, यहां इनकी क्या थे, नुकीले भाग। तो इसे क्या कहते हैं, ये है डिवाइडर। अब ये डिवाइडर क्या करता है कि
स्टील स्केल जो होता है हमारा, ठीक है, स्टील स्केल जो होता है हमारा, तो उसके कहाँ उपयोग करते हैं, कोई स्टील वाली चादर पे प्रयोग करते हैं उसका। और स्टील वाली चादर पे जैसे प्रयोग करेंगे हम, तो निशान किससे, पेंसिल, पेन से, इनसे तो क्या होते हैं, नहीं लगते। तो ये डिवाइडर से क्या होता है कि जैसे स्केल पे माप खोल के, और माप खोलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु पर, लोहे की धातु पे या स्टील की धातु पे हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा मार्किंग कर सकते हैं। तो ये है हमारा डिवाइडर। अब डिवाइडर देखो किसका बना होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी धातु देखो, सब में यही ध्यान रखना है कि धातु किसका बना होता है और इसका उपयोग कहां किया जाता है। तो इसका उपयोग ये माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब देखो आपको क्वेश्चन में यही पूछेगा कि डिवाइडर किसका बना होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग देखो, उपयोग है कि दूरी का विभाजन करना, ठीक है, दूरी का विभाजन करना। दूरी का क्या करना, विभाजन करना। दूसरा क्या है, स्टील रूल जो होता है, मतलब मापक फित्ता, ठीक है, उसके ऊपर से माप लेके और माप को डिवाइड करना। स्टील रूल, मापक फित्ता, मापक फित्ता के द्वारा माप को निर्धारित करके डिवाइड का मतलब हो गया बांटना, निर्धारित करके माप को अंकित करना, ठीक है। डिवाइडर का आपको चित्र दिख रहा होगा कि किस तरह का डिवाइडर है, ठीक है। अब ये जो डिवाइडर है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है रिवेट टाइप और एक होता है स्प्रिंग टाइप। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, नया आपसे ये पूछेगा कि रिवेट टाइप है वो किस प्रकार का होता है, स्प्रिंग टाइप है वो किस प्रकार का होता है। आपको चित्र जरूर दिखा देंगे कि बाई चांस ऑप्शन में आपको, आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो गई आपकी, तो उसमें ऑप्शन दे दे, ठीक है, 4 प्रकार के वो दे दे डिवाइडर, तो आपको पहचानने के लिए बता दे। तो जो संरचना के आधार पर है, तो डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, देखो संरचना के आधार पर डिवाइडर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है रिवेट डिवाइडर और दूसरा है स्प्रिंग डिवाइडर। आपको डिवाइडर के जो डायग्राम है, चित्र है, वो दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर क्या होता है कि इसकी जो ब्लेड होती है वो किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ट्राई स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, ये क्या है, टी, क्या है, टी। और जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणिया। कारीगर के पास देखा है एल प्रकार का,
इस तरह का होता है, जो कितने डिग्री के कोण के लिए, 90 डिग्री के कोण का मतलब जो विद्युत वायरिंग हो या फर्श हो या कोई दीवार खड़ी करते हैं उस समय, तो किस किस समकोणता की माप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणिया भी बोलते हैं। देखो आगे जो हमारा हेडिंग डालो, ये लिख लिया होगा आपने, गुणिया। ठीक है, या कोष्टक में लिख लो ट्राई स्क्वायर, लिख लिया। इसको हटा देता हूं। क्योंकि ये होता है इस प्रकार का। ठीक है, कहीं कहीं तो क्या होगा कि जो आपका गुणीय है वो क्या है, दोनों तरफ से क्या होगा, मतलब जो एल है पूरा एक ही ब्लेड के अनुसार होगा, और किसी किसी में जो है उसमें क्या होता है, जो ये नीचे वाली ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, ये ब्लेड क्या होती है, मोटी होती है, और किसी में क्या होता है, सामान्य होता है। तो इसकी जो धातु है वो क्या किसकी बनी होती है, स्टील की। तो इसमें लिखो धातु स्टील द्वारा निर्मित होता है। गुणिया का आपको चित्र दिख रहा है। ठीक है, इसमें दो ब्लेड होती है, एक ये और एक ये एल आकृति का होता है। ठीक है, इसमें लिखो इसकी आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर के समान होती है। ठीक है, किसके समान होती है, एल आकृति के समान होती है। इसमें जो दूसरा नाम है वो क्या है इसका, गुणिया। ठीक है, इसको गुणिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मेन जो इसका उपयोग है वो देखो, मेन इसका जो उपयोग है वो देखो, उपयोग। अब हम यहाँ इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे। ठीक है, तो विद्युत कार्य में वायरिंग की बात करते हैं, तो वायरिंग में जो समकोणता की माप है, ठीक है, समकोण की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, गुणिया का प्रयोग करते हैं। तो लिख दो यहाँ पे, विद्युत वायरिंग में समकोण की जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज के सेशन का, और यहां तक पढ़ लेना अच्छी तरह, और इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, अपने साथियों को बताओ, सब तक क्लास पहुंचे। और क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।